स्टूडेंट्स, हम इस समय आपका कौन सा चैप्टर करा रहे हैं? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और इस चैप्टर में अभी तक हमने फोर्स की डेफिनेशन, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स का डिटेल से एक्सप्लेनेशन कर दिया है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर में जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो है इनर्शिया। ठीक है, तो इनर्शिया को हम कुछ एग्जांपल से हेल्प से पहले समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक मार्कर है, ये मार्कर ऐसे रखा हुआ है, तो ये मार्कर तब तक ऐसे ही रखा रहेगा जब तक हम इस पर कोई फोर्स ना लगाए। ये क्यों हो रहा है ऐसा? ये इसकी एक प्रॉपर्टी की वजह से होता है। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम इनर्शिया। ठीक है, मतलब इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपनी कंडीशन को, चाहे वो रेस्ट की कंडीशन हो या यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन हो, तब तक नहीं चेंज कर सकती जब तक हम उस पर कोई फोर्स ना लगाए। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ऐसे समझिए, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू व्हिच it cannot change its condition of rest or uniform motion in straight line until an external force applied on it। मतलब कोई भी बॉडी अपनी इनिशियल कंडीशन, चाहे वो रेस्ट की हो या यूनिफॉर्म मोशन की हो, तब तक नहीं चेंज कर सकती जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। दूसरा ऐसे और डिफाइन कर सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रेसिस्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रेसिस्ट टू चेंज इट्स कंडीशन ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। फिर से बताते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रेसिस्ट to change its condition of rest or uniform motion in straight line in absence of या without external force is called inertia। ठीक है, मतलब किसी भी बॉडी की अपनी इनिशियल कंडीशन को चेंज करने की, अपोज करने की प्रॉपर्टी, मतलब कोई बॉडी जिस प्रॉपर्टी की वजह से अपनी इनिशियल कंडीशन, चाहे वो रेस्ट की हो या यूनिफॉर्म मोशन की हो, मतलब अपोज करती है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से अपनी इनिशियल कंडीशन को चेंज करने का अपोज करती है बॉडी, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, तो इनर्शिया क्या होती है? ये मास पर डिपेंड करती है, किसी बॉडी की मास की प्रॉपर्टी होती है। मतलब जिस बॉडी में ज्यादा मास होगा उसमें उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए, आपके पास दो स्फेरिकल बॉल हो जिनकी रेडियस सेम हो, बट एक मान लीजिए आयरन की बॉल हो, दूसरी बॉल किसकी हो? रबर की बॉल हो, और दोनों ऐसे जमीन पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको बोला जाए कि दोनों बॉल को आप फेंकना है, दूर थ्रो करना है, तो किस बॉल को आप ज्यादा आसानी से फेंक पाओगे? किस बॉल को आसानी से फेंक पाओगे? आप आयरन की बॉल को तो भाई थोड़ा डिफिकल्टी होगी फेंकने में, आप ऐसे महसूस कर सकते हैं, और रबर की बॉल को फेंकना आसान है। तो ये क्यों है? क्योंकि आयरन की बॉल का मास ज्यादा है, तो उसकी इनिशियल कंडीशन को चेंज करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, एक मान लीजिए बाइसिकल खड़ी है, एक कार खड़ी है। ठीक है, आपसे कह दीजिए इसको पुश करके आगे बढ़ाओ दोनों को, तो देखिए साइकिल को जो पुश करेंगे तो बड़ी आसानी से आगे बढ़ जाएगी, लेकिन कार को अगर आपको पुश करके आगे बढ़ाना हो तो उसको आगे बढ़ाने में काफी मुश्किल होगी। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि कार का मास बहुत ज्यादा है, तो उसकी जो रेस्ट वाली कंडीशन है उसको चेंज करना मुश्किल है, थोड़ा मेहनत ज्यादा करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो बाइसिकल है उसका मास कम है, तो उसकी इनिशियल कंडीशन को चेंज करना आसान है। तो इसका मतलब कार का मास ज्यादा है तो उसमें इनर्शिया ज्यादा है,
और बाइसिकल का मास कम है तो उसमें इनर्शिया कम है। तो इनर्शिया मतलब जिस बॉडी का मास ज्यादा उसमें इनर्शिया ज्यादा, जिस बॉडी का मास कम उसमें इनर्शिया कम। ठीक है, ये आपको समझना चाहिए। तो इनर्शिया हमारा 3 टाइप का होता है, थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट को समझते हैं। तो बस ये हमारा क्या है, कोई बॉडी रेस्ट में तब तक रहेगी जब तक कि आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। तो ये क्या है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू व्हिच इट कैन नॉट चेंज, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू व्हिच इट कैन नॉट चेंज इट्स कंडीशन ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो मतलब बॉडी की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपनी रेस्ट की कंडीशन को खुद से ना चेंज कर पाए, बिना एक्सटर्नल फोर्स लगाए ना चेंज कर पाए, उसको क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे इसके कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक बस खड़ी रहती है, ठीक है, बस में आप बैठे हैं, अगर वो अचानक चल देती है, बस जब अचानक चल देती है तो आपका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, आप क्या करते हो, पीछे की तरफ झुक जाते हो। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप बस में बैठे होते हो तो जो पार्ट आपका डायरेक्टली, जो पार्ट आपकी बॉडी का डायरेक्टली बस के टच में होता है, तो बस जैसे चलती है वो पार्ट क्या होता है, बस के साथ चल देता है। लेकिन जो पार्ट आपकी बॉडी का डायरेक्टली टच में नहीं होता, तो वो तो क्या रहता है, रेस्ट में रहना चाहता है, क्योंकि पहले से रेस्ट में है। तो जब हमारा बस अचानक आगे बढ़ जाती है तो वो मतलब जो जहां पर थी वही रहना चाहती है, इसकी वजह से क्या होता है, वो पार्ट आपका पीछे की तरफ झुक जाता है। ठीक है, ऐसे ही और एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए कारपेट है, तो कारपेट पे हम जब उसको पीटते हैं तो उसमें से जो डस्ट पार्टिकल होते हैं नीचे गिर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप कारपेट को पीटते हो तो कारपेट के जो थ्रेड्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, उसमें मोशन हो जाता है। लेकिन जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, रेस्ट पे रहना चाहते हैं। इसलिए आप जैसे मान लीजिए इसमें मारा तो इसने तो जो कारपेट के थ्रेड्स या कारपेट ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, लेकिन डस्ट पार्टिकल अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर पाता तो नीचे गिर जाता है। ऐसे मान लीजिए जब आप पेड़ के पास जाओ, पेड़ को खूब तेजी से हिलाइए, खूब, तो जब पेड़ को हम खूब तेज से, पेड़ की किसी ब्रांच को खूब तेज से हिलाते हैं तो उसके जो पत्ते होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, कुछ पत्ते गिर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम ब्रांच को हिलाते हैं तो ब्रांच में क्या होता है, मोशन हो जाता है। तो पत्ते जहां पर, जो पत्ते थोड़ा सा लूजली बाउंड होते हैं, उस अब ब्रांच में मोशन हो गया लेकिन पत्ता तो रेस्ट में रहना चाहता है। तो अगर उनका कांटेक्ट मजबूत नहीं होता तो वो कांटेक्ट क्या होता है, टूट जाता है और पत्ता नीचे गिर जाता है। ऐसे ही फल भी हम क्या होते हैं, ब्रांचेस को जब हिलाएंगे तो ब्रांच को जैसे हिलाते हैं तो ब्रांचेस में मोशन हो जाता है, लेकिन फल के अंदर वो फोर्स उतना अच्छे से ट्रांसमिट नहीं हो पाता, तो वो क्या करता है, वहां से जहां पर उसका कांटेक्ट होता है, ब्रेक हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है। ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है। अब इनर्शिया ऑफ मोशन, तो सिंपल सी भाषा में इसको अगर समझे तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तब तक नहीं चेंज कर सकती, या किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तब तक कांस्टेंट रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब हुआ द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू व्हिच इट कैन नॉट चेंज, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू व्हिच इट कैन नॉट चेंज its velocity by itself without applying external force। फिर से बताता हूं, the property of body due to which it cannot change its velocity
without applying external force called inertia of motion। जैसे एग्जांपल मान लीजिए आप कि आप एक हाई स्पीड बस में बैठे हैं, ठीक है। जब हाई स्पीड बस में बैठे या आप मूविंग बस में हैं, तो ड्राइवर अचानक बस को रोक दे या ब्रेक लगा दे, तो आपकी बॉडी आगे की तरफ क्या हो जाती है, झुक जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए आपकी बस मान लीजिए 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो आपकी बॉडी भी उसके साथ चलती है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन जब ब्रेक लगाता है ड्राइवर, तो बस की स्पीड क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है या रुक जाती है। लेकिन आपकी जो बॉडी होती है, जो पार्ट आपका कांटेक्ट में नहीं होता बस के, जो पार्ट तो आपका बस के कांटेक्ट में होता है, वो तो बस के साथ ही रुक जाता है, ठीक है। लेकिन जो पार्ट आपका बस के कांटेक्ट में नहीं होता है, वो तो जितने स्पीड से चल रही है बस उतने स्पीड से चलना चाहता है, ठीक है। लेकिन जब ब्रेक लगा देता है, तो आपका जो कांटेक्ट बस में जो पार्ट आपका बस के कांटेक्ट में, वो बस के साथ रुक जाता है, और जो बस के कांटेक्ट में नहीं होता वो आगे की तरफ झुक जाता है। ये क्यों होता है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। ऐसे ही मतलब जो एथलीट्स होते हैं, ठीक है, एथलीट्स जब लॉन्ग जंप करते हैं तो क्या करते हैं, पहले से खूब ज्यादा स्पीड बनाते हैं, खूब तेजी से दूर से दौड़ते हैं, उसके बाद जंप करते हैं, ठीक है, जिससे कि वो जल्दी से अपने ज्यादा दूर तक जा सके। क्योंकि जल्दी वो जब वो जमीन स्पीड अपनी बना के रखेंगे, उसके बाद वो जंप करते हैं, तो जमीन से उनका कांटेक्ट छूटता तो है, लेकिन जो है वो फिर वो जो स्पीड बना के रखते हैं, तो वो स्पीड इतनी जल्दी डिक्रीज नहीं हो पाती है, ठीक है। इसकी वजह ये होता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। ऐसे ही मान लीजिए जब आप उस पर घुड़सवारी कर रहे हैं, ठीक है, हॉर्स राइडिंग। जब हॉर्स राइडिंग करते हैं, अगर मान लीजिए घोड़ा बहुत तेज से दौड़ रहा है और अचानक किसी कारण से घोड़ा रुक गया, तो जो सवार होता है ना, वो आगे जाके गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक। अब दूसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करें, जैसे कि मान लीजिए क्या होता है, मान लीजिए आप स्ट्रेट लाइन में गाड़ी चल रही है, ठीक है, बाइक आप रोड पे देखते होंगे, आप एक्सपीरियंस के लिए कार में या बस में जब होते हैं, जब स्ट्रेट पाथ पे बस चलती रहती है और अचानक जब रोड पर टर्न आता है, कर्व आता है, ठीक है, तो वो बस को जब मोड़ता है, तो आपकी बॉडी जो कर्व का सेंटर होता है उसकी तरफ क्या होता है, झुक जाता है। क्योंकि ये जो बस तो चेंज होती है, लेकिन आपकी बॉडी सीधा ही चलना चाहती है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन जब बस मुड़ती है, तो इसलिए हमारी बॉडी सेंटर की तरफ झुक जाती है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये हमारी इनर्शिया की बात हो गई। इनर्शिया क्या होती है, फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट कैन नॉट चेंज इट्स कंडीशन ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन बाय इटसेल्फ विदाउट अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। 3 टाइप इनर्शिया हमने बताया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एंड इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, जिस बॉडी को मास ज्यादा उसमें इनर्शिया ज्यादा, ठीक है। तो ये इनर्शिया हो गया हमारा। अब हम आते हैं लॉज ऑफ मोशन, जिसको बोलते हैं, वो होते हैं न्यूटन्स के 3 लॉज, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। तो पहले हम शुरू करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो अब हमारा ये इनर्शिया वाला पोर्शन खत्म हुआ। आज एक ही टॉपिक बताएंगे। नेक्स्ट क्लास से हम जो है आपको न्यूटन्स लॉ स्टार्ट करेंगे। हम इसलिए नहीं स्टार्ट करें क्योंकि कल से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन्स की जो 3 लॉज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ाएंगे। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। कोई डाउट्स होगा तो आप कमेंट कर